साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम पढ़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य विशेष, और हमारी बात कल जो क्लास थी वो ख़त्म हुई थी हमारी वैदिक काल पर। वैदिक काल में जो उत्तर प्रदेश में साक्ष्य मिले हैं वो भी मैंने आपको बताए थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान साक्ष्य मिले वो भी बताए थे। उत्तर सैंधव सभ्यता के साक्ष्य थे वो भी आपको बताए थे, और ताम्रपाषाण काल के भी साक्ष्य थे वो भी आपको बताए गए थे। तो उत्तर वैदिक काल में है ना कुछ महाकाव्यों की चर्चा आती है। जैसे कि दो महाकाव्य भारत में पॉपुलर हैं, एक महाभारत और एक रामायण। तो दो महाकाव्य, एक महाभारत और दूसरा रामायण, इनके बारे में बहुत बार उत्तर प्रदेश पुलिस है ना और समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश पीसीएस जैसे एग्जामों में कई बार सवाल पूछे गए हैं महाकाव्यों से। तो महाकाव्यों की बात कर रहे हैं बेटा हम, तो स्टार्ट करते हैं बिना देर के। देखिए, महाकाव्य, जो महाकाव्य हैं वैदिक काल के दौरान जिनकी चर्चा होती है महाकाव्यों की, उन महाकाव्यों में दो महाकाव्यों का नाम आता है, और उनसे जुड़ी हुई घटनाएं जो हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश से जुड़ती हैं आकर। ठीक है, तो दो महाकाव्यों की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दो महाकाव्यों के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं। देखिए, पहला महाकाव्य हम देख रहे हैं, उसका नाम है महाभारत। तो पहला महाकाव्य महाभारत। पहला हम महाभारत की चर्चा करेंगे जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, फिर हम दूसरी चर्चा करेंगे बेटा दूसरे महाकाव्य पर, वो है रामायण। तो दो महाकाव्य हैं हमारे पास, और इन दो महाकाव्यों में उत्तर प्रदेश की चर्चा होती है। इसलिए उत्तर प्रदेश के तमाम एग्जामों में इन दो महाकाव्यों से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहले वाले महाकाव्य की तरफ, जिसका नाम है महाभारत। देखिए क्या क्या सवाल बनेंगे एग्जाम में और किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। ये जो महाभारत है, ये महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत का पुराना नाम, महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो महाभारत का पुराना नाम बताया जाता है जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम क्या बेटा? जय संहिता। महाभारत को पहले क्या कहते थे? जय संहिता। महाभारत की जो घटना है वो किस काल की है? महाभारत की घटना का संबंध किस काल से है? तो काल आता बेटा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल से बिलोंग करता है महाभारत। ठीक है, उत्तर वैदिक काल जो ऋग्वेद के बाद का समय है। वैदिक काल के दो हिस्से हैं, पहले को कहते हैं हम ऋग्वेदिक काल, और उसके बाद वाला हिस्सा कहलाता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तीसरा सवाल कि जो महाभारत है वो महाभारत किस भाषा में लिखा गया है? तो महाभारत की भाषा है संस्कृत। महाभारत को किस भाषा में लिखा गया बच्चों? तो महाभारत को लिखा गया है संस्कृत भाषा में। ठीक है, महाभारत का संकलन किसने किया है? महाभारत को किसने रचा है? तो महाभारत की रचना किसने की है या उसका संकलन किसने किया है? तो महाभारत को रचा गया है किसके द्वारा? तो नाम आपको मिलेगा वेद व्यास। वेद व्यास जी ने महाभारत को रचने का काम करा है, महाभारत को संकलित करने का काम करा है। तो महाभारत को किसने लिखा है? तो वेद व्यास ने। ठीक है, अगला सवाल बहुत शानदार बनेगा कि ये जो महाभारत है, महाभारत का जो युद्ध है, महाभारत का युद्ध, महाभारत का युद्ध, महाभारत के युद्ध से भी बहुत अच्छे सवाल बनते हैं बेटा। पहला सवाल
महाभारत का युद्ध किस मैदान में हुआ? महाभारत के युद्ध से बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। महाभारत का युद्ध किस मैदान में हुआ? तो मैदान का नाम सबको पता होना चाहिए। मैदान का नाम है कुरुक्षेत्र। और ये कुरुक्षेत्र का जो मैदान है ये किस राज्य में पड़ता है बेटा? तो वो पड़ता है हरियाणा में। तो महाभारत का युद्ध किस मैदान में लड़ा गया था? तो कुरुक्षेत्र के मैदान में। दूसरा अच्छा सवाल बनेगा कि ये जो महाभारत का युद्ध हुआ था ये कितने दिनों तक चला? ये सवाल एसएससी ने भी पूछा है, उत्तर प्रदेश के एग्जामों में भी कई बार आया है कि महाभारत का युद्ध कुल कितने दिन तक चला। तो महाभारत का युद्ध जो है वो चला था बेटा 18 दिन। याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल पूछा है एग्जाम में कई बार। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिनों तक। 18 से मैं बात आपको बताऊंगा। 18 दिन महाभारत का युद्ध चला। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, है ना, 18 ही पुराणों की संख्या है और 18 ही रेलवे जोन हो गए हैं। ठीक है, 4 बातें याद रखो। 18 से पुराणों की संख्या कितनी है? 18। महाभारत का युद्ध कितने दिन हुआ था? 18 दिन। ठीक है, और जो पूरे जोन है रेलवे के, रेलवे जोन की संख्या भी कितनी है बेटा? 18 है। ठीक है, रेलवे जोन की संख्या भी 18 है। तो महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। उत्तर प्रदेश के मंडल 18 हैं। ठीक है, 18 रेलवे के जोन हैं और पुराणों की संख्या भी 18 है। 4 बातें मैंने आपको 18 से बता दी हैं, कहीं ना कहीं आप नोट कर लेना, एग्जाम में पूछ लेता वो। ठीक है, अगला सवाल यह है कि महाभारत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो किस किस के बीच हुआ था महाभारत का युद्ध? तो एक तरफ थे कौरव और एक तरफ थे पांडव। ठीक है, कौरवों की जो राजधानी थी, कौरवों की जो राजधानी थी बेटा, वो कौरवों की राजधानी थी हस्तिनापुर। और ये जो हस्तिनापुर है ये हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। ठीक है, पांडव जो थे उन पांडवों की जो राजधानी थी, पांडवों की जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली का जो इलाका है, दिल्ली जो है, दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ भी है। तो वहाँ यमुना के पार थे पांडव, एक ही परिवार के थे ना। और आपने महाभारत के बारे में बहुत कुछ सुना भी होगा। ठीक, तो ये जो स्थल है हस्तिनापुर, जो कौरवों की राजधानी हुआ करता था, वो हमारे यूपी में है। जो महाभारत है, महाभारत के जो लोग हैं कौरव या पांडव, ये किस कुल के हैं, किस वंश के हैं? इनका वंश पूछ सकता आपसे। तो इनका वंश है कुरु। देखिए, कौरव किस वंश के थे? कौरव व पांडव। कौरव व पांडवों का वंश, कौरव व पांडवों का वंश क्या था बेटा? तो उनका वंश था कुरु। अगला कहानी हम लोग पढ़ाएंगे महाजनपद काल की, तो एक कुरु महाजनपद होगा। ठीक है, उसकी राजधानी हस्तिनापुर होगी। ठीक है, हाँ, तो याद रखें ये सब सवाल हैं। तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत किस काल की घटना है? तो उत्तर वैदिक काल की। महाभारत को किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत में। महाभारत का संकलन किसने किया है? तो वेद व्यास ने। महाभारत का युद्ध किस मैदान में हुआ था? तो कुरुक्षेत्र का मैदान हरियाणा में पड़ता है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिन तक। महाभारत का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो कौरव और पांडवों के बीच। कौरवों की राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर। और पांडवों की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कौरव और पांडव किस वंश के थे? तो कुरु। ठीक है, कुछ और सवाल है यहाँ से तो बहुत अच्छे हैं। देखिए, महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया है? महाभारत का फारसी अनुवाद, फारसी में अनुवाद किसने किया है? तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद हुआ है वो किसने किया है? तो देखो, उनका नाम है, देखिए, महाभारत को नाम दिया गया था फारसी में रज्मनामा। क्या नाम दिया था? रज्मनामा नाम से। महाभारत का फारसी में नाम क्या है? रज्मनामा। ये फारसी नाम है।
ये फारसी नाम है महाभारत का, ठीक है। और इसका अनुवादक कौन है, तो इसका जो अनुवादक है, जिसने अनुवाद किया है, उनका नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने अनुवाद करा है अकबर के कहने पर। अकबर के कहने पर। अब सवाल ये आ जाएगा कि किसके कहने पर अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का रज्मनामा नाम से अनुवाद किया था, तो अकबर के कहने पर, ठीक है। अगर बेटा सवाल तुमसे मालूम करते हैं इस तरीके का कि जो महाभारत है उसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है ना, तो महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद, महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद करा है, देखिए, किसारी मोहन गांगुली ने। किसने? किसारी मोहन गांगुली। किसारी मोहन गांगुली ने महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद किया है। ये भी सवाल आप अपने एग्जाम से जोड़ कर देख लें, अच्छे सवाल हैं, पूछे जाते हैं। और तो और देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जो महाभारत है उसी का एक हिस्सा है गीता, ठीक है। तो गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने करा है? गीता या भगवत गीता कहो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो उनका नाम है विलियम विल्किंस। क्या नाम बेटा? विलियम विल्किंस। ठीक है। विलियम विल्किंस ने अनुवाद किया है किसका? भगवत गीता का। अगर मैं आपसे ये मालूम करूं कि भगवत गीता का फारसी अनुवाद किसने किया है? फारसी अनुवाद, तो भगवत गीता का फारसी अनुवाद किया है दारा शिको ने। दारा शिको, ठीक है। और एक सबसे शानदार सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो बेटा विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य आता है आपका महाभारत। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है। तो ये सब जानकारी जो आपको दी गई है, ये कल्चर में भी पूछा जाता है, संस्कृति का हिस्सा भी है, और ये उत्तर प्रदेश से लिंक करता हुआ है, जुड़ता हुआ है महाकाव्य, इसलिए यहाँ से सवाल बन सकते हैं। तो देखो, मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ आपका। महाभारत का पुराना नाम क्या था बेटा? जय संहिता। महाभारत किस काल की घटना है? तो उत्तर वैदिक काल की। महाभारत को किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत में। महाभारत का संकलन किसने किया है? तो वेद व्यास जी ने किया है। महाभारत का युद्ध किस मैदान पर हुआ था? तो कुरुक्षेत्र का मैदान, जो कि हरियाणा में पड़ता है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक हुआ था? तो 18 दिन तक। महाभारत, जो महाभारत है वो किस किस के बीच हुआ था? तो कौरव और पांडवों के बीच हुआ था। कौरवों की राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर, जो कि मेरठ जिले में है। पांडवों की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ, जो कि दिल्ली है, ठीक है। अच्छा, वो कौरव और पांडव किस वंश के थे? तो कुरु वंश के थे, है। अच्छा, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया है? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है। किस नाम से किया है? तो रज्मनामा के नाम से किया है। किसके कहने पर किया है? तो अकबर के कहने पर अनुवाद किया है ना। जो महाभारत है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने करा था सबसे पहले? तो उनका नाम है किसारी मोहन गांगुली, भारत के थे, उन्होंने अनुवाद करा था।
अच्छा देखिए, जो महाभारत है उसी का एक हिस्सा गीता, तो भगवत गीता का फारसी अनुवाद किसने करा था? दारा शिकोह ने। और भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने करा था? विलियम विल्किंस ने। ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा बेटा? महाभारत। ठीक है। तो महाभारत जिसमें सत्य और असत्य की विजय की कहानियां हैं। महाभारत की एक चर्चा मैं और बताऊंगा आगे चलने के बाद, है ना, जब हम बात करेंगे पांचाल की। महाजनपद काल में एक महाजनपद होगा, है ना, हाँ, पांचाल। 16 महाजनपदों की कहानी जब हम लोग पढ़ेंगे उस समय। ठीक है। तो देखिए, ये महाभारत की बातें थी। दूसरा महाकाव्य है जो कि जिसके बहुत सारे साक्ष्य भारत में मिलते हैं, भारत के उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, वो है हाँ रामायण। तो दूसरा हमारा महाकाव्य है रामायण। देखिए, रामायण शब्द को अगर हम देखते हैं तो रामायण का मतलब होता है भगवान राम का काल, भगवान राम के समय की घटनाओं का जो उल्लेख है, जिस ग्रंथ में है उसका नाम है रामायण। ठीक है। और उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में कई बार यहाँ से सवाल पूछा है, कई बार। ठीक है। तो ज़्यादातर एग्जामिनर यहाँ से सवाल बनाते हैं। तो देखिए, जो रामायण है, अगर मैं रामायण शब्द का संधि विच्छेद करूं, रामायण का संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा राम प्लस अयण या अयन। अयन का मतलब होता काल, तो इसका अर्थ निकलता है राम का काल। राम का काल मतलब राम का समय। तो राम के समय की घटनाओं का उल्लेख जिस ग्रंथ में मिलता है उसी का नाम है रामायण। ठीक है। रामायण की जो घटना है वो किस काल की बताई जाती है? तो बेटा, रामायण की जो घटना है उसका जो काल है वो है उत्तर वैदिक काल। ये भी उत्तर वैदिक काल की घटना है, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की घटना है। जो रामायण है, ठीक है, उसकी भाषा क्या है? तो जो महाभारत की भाषा है वही इसकी भाषा है, संस्कृत। ठीक है। अच्छा देखो, रामायण की रचना किसने की है? तो रामायण की रचना की है महर्षि वाल्मीकि ने। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को रचा है। बहुत अच्छा सवाल है। और ये सवाल एक बार यूपी में पूछा गया था कि महर्षि वाल्मीकि जो है उनका आश्रम कहाँ था? तो उनका आश्रम था, या तो कह दो आप ब्रह्मवर्त, और या कह दो बिठूर। कहाँ? बिठूर। बिठूर कहाँ पड़ता है बेटा? तो बिठूर पड़ता है आपका कानपुर जिले में। तो कानपुर के बिठूर में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम था बिठूर में, वो किस नदी के किनारे पर था? ये भी सवाल पूछा गया है। ये सवाल यूपी SSC में पूछा गया था कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो है वो कहाँ था? तो उसका सही आंसर है बिठूर, है ना। किस नदी के किनारे पर था? तो गंगा नदी के किनारे पर। बिठूर जो है या कानपुर जो है वो गंगा नदी के किनारे पर है। तो कानपुर जिले में पड़ता है बिठूर, वहीं पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम हुआ करता था। ठीक है। अब देखो, बड़ा शानदार सवाल है कि जो रामायण है, ठीक है, रामायण में किसका उल्लेख है? तो जैसे मैंने कहा कि रामायण का संबंध जो है वो राम के समय से है, राम के काल से है। तो रामायण में बेटा किसका उल्लेख मिलता है हमें? तो रामायण में उल्लेख मिलता है भगवान राम का, भगवान राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का। तो जो भगवान राम है, भगवान राम है, उनका उल्लेख कहाँ मिलता है? रामायण में। या उनके समय की जितनी भी घटनाएं थी उनके आसपास की, उन सब का उल्लेख जो है वो रामायण में हमें मिलता है। भगवान राम की बात कर लें तो भगवान राम जो थे वो किस वंश के थे? ये सवाल पुलिस में आया था, ये सवाल पुलिस में पूछा गया था। तो भगवान राम का वंश क्या था? तो इक्ष्वाकु वंश।
इक्ष्वाकु वंश। भगवान राम किस वंश के थे? तो इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश के थे। अच्छा, जो भगवान राम थे वो कहाँ के राजा थे? तो भगवान राम किस क्षेत्र के राजा थे ये भी पूछा गया है। तो उनके क्षेत्र का नाम था कोशल। ठीक है, कोशल के राजा थे वो। और कोशल की राजधानी हुआ करती थी उस समय, क्या? कोशल की राजधानी हुआ करती थी अयोध्या। तो भगवान राम की राजधानी पूछी है पुलिस में, भगवान राम की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो कोशल की जो राजधानी थी उस समय वो थी बेटा अयोध्या, अयोध्या। और जो अयोध्या है वो किस नदी के किनारे पर है? क्योंकि सब ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ पूरा एरिया है, तो पूछ लेगा आपसे, तो वो है सरयू नदी, सरयू नदी। ठीक है, हाँ, सरयू नदी। तो सरयू नदी के हाँ किनारे पर अयोध्या बसा हुआ है, जो कोशल की राजधानी थी। और कोशल के राजा थे भगवान राम, जो इक्ष्वाकु वंश के थे। क्लियर होगी बात? सवाल यहाँ से खूब पूछे गए हैं, बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, अलग अलग एग्जामों में आप तैयार करिए, बहुत अच्छा हिस्सा है। एक सवाल मैं आपको बताता चलूं कि भगवान राम जो थे उनकी पत्नी का नाम था सीता, विदेहीय सीता। जो उनके भाई थे लक्ष्मण, है ना, जो उनके भाई थे लक्ष्मण, उनकी पत्नी का नाम था उर्मिला, उर्मिला। ठीक है, जो जो भरत थे उनकी पत्नी का नाम था मांडवी। और जो लक्ष्मण थे उनकी पत्नी का नाम था श्रुतकीर्ति, शत्रुघ्न की पत्नी। श्रुतकीर्ति। बाकी तो आप सब जानते होंगे कि उनके पिता का नाम जो था वो राजा दशरथ था, और उनकी 3 पत्नियां थीं, है ना। कौशल्या जो सबसे बड़ी थी, सुमित्रा और केकई। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखें, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके लिए मालूम कर लेगा, पूछ लेगा यहाँ से। ठीक है, देखो बेटा, रामायण की बात चल रही है, तो जो रामायण है, अगर हम रामायण की बात कर रहे हैं तो रामायण में अगर हम देखें तो देखिए, रामायण में जो कुल श्लोक हैं वो बताए जाते हैं। जो मूल रामायण है उसमें बताए जाते हैं 24,000। कितने? और रामायण के कितने अध्याय हैं? अध्याय को हम कांड भी कहते हैं। तो रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने बांटा है 7 कांड में। तो रामायण के कांड कितने हैं? 7। रामायण के अध्याय कितने हैं? 7। कौन कौन से कांड हैं? सबसे पहला आता है बालकांड। बालकांड जिसमें भगवान राम के बचपन की कहानियां हैं, और ये सबसे बड़ा कांड है, सबसे बड़ा कांड। ये सवाल पूछा है यूपी SSS में, सबसे बड़ा कांड यही है। और ये यूपी SSS में सवाल पूछा है कि रामायण में सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो बालकांड। उसके बाद में आता बेटा अयोध्या कांड, अयोध्या कांड। उसके बाद में आता है, फिर वो बन जाते हैं तो वन या अरण्य कांड। ठीक है, उसके बाद में सीता हरण होता है वन में ही, और सुग्रीव से मुलाकात होती है तो किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड। और ये
श्लोक के हिसाब से सबसे छोटा कांड है और ये भी यूपी SSSC ने मालूम किया है। ये सबसे छोटा कांड है, सबसे छोटा कांड। अच्छा, आप क्रम भी याद रखो। भगवान राम के बचपन का उल्लेख बालकांड में, जब सीता स्वयंवर होता है तो आता है अयोध्या कांड, वन चले जाते हैं तो अरण्य कांड, और सुग्रीव से मुलाकात होती है तो वो होता है किष्किंधा कांड। लक्ष्मण जो मूर्छित होते हैं उस समय की कहानी है सुंदर कांड, सुंदर कांड। और फिर उसके बाद में हाँ, माता सीता के लिए वो रावण से युद्ध करते हैं तो उसे कहते हैं युद्ध या लंका कांड, युद्ध या लंका कांड। और उसके बाद वो वापस आते हैं अयोध्या में तो उसे कहते हैं उत्तर कांड, जहाँ लव कुश की कहानी है, जहाँ लव कुश की कहानी है उसे कहते हैं हम उत्तर कांड। तो कांड भी याद रखिए, कौन सा कांड का क्रम भी थोड़ा पूछ लेगा कि इन्हें सही सुमेलित करना है आपको। तो पहला बाल कांड है, फिर अयोध्या कांड है, फिर उसके बाद में वन या अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है और उत्तर कांड है। तो 7 कांड है। ठीक है, देखो एक सवाल है कि जो रामायण है, जो रामायण है, रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया है? तो बेटा रामायण का फारसी अनुवाद तो ये भी बताया जाता है कि अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है। ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी, ये भी अब्दुल कादिर बदायूनी ने ही किया है रामायण का भी फारसी अनुवाद। एक सवाल है, देखिए जो रामचरितमानस है और जो रामायण है, तो रामायण जो है वो संस्कृत में है, ठीक है, और रामचरितमानस अवधी भाषा में है। तो मैं 2-1 बातें बता देता हूँ चूँकि जुड़ी हुई हैं, उसके संबंध में है। सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे कि रामचरितमानस, जो रामचरितमानस है, जिसको मानस भी कहते हैं, रामचरितमानस, रामचरितमानस की रचना किसने की है? तो रचना की है बाबा तुलसीदास ने। रामचरितमानस को किसने लिखा है? तुलसीदास ने। ये जो तुलसीदास हैं उनका आश्रम पूछा है, एक एग्जाम में पूछा है कि तुलसीदास का आश्रम कहाँ था? तो चित्रकूट धाम। कौन सा? चित्रकूट धाम। उस आश्रम को क्या नाम दिया गया है? चित्रकूट धाम में बाबा तुलसी का आश्रम था। और ये चित्रकूट धाम जो था बेटा वो किस नदी पर था? किस नदी के किनारे पर था? तो एक मंदाकिनी उत्तराखंड में है और एक मंदाकिनी हाँ चित्रकूट में है, तो मंदाकिनी नदी। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा गया है कि चित्रकूट धाम किस नदी के किनारे पर बना था? तो मंदाकिनी नदी के किनारे पर। दूसरा सवाल यह है कि जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो उसको बनाया लिखा गया है अवधी में, है ना। अवध की जो बोली है वो अवधी है, ठीक है, तो अवधी में उसको लिखा गया है। ठीक है, तो बेटा हमने आज जो है देखिए 2 महाकाव्य थे, चूँकि इससे ज़्यादा देखते तो क्लास बड़ी हो जाती, इसलिए हमने इसको यहीं रोकने का विचार करा है कि यहीं पे इसको रोक दिया जाए। ये जितना आज का सेक्शन रहा है, जितना भी आज आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है, ये सब एग्ज़ाम में आने लायक है और सब एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ख़ास तरीके से, वहाँ देखोगे अगर आप पुराने सेट्स को मिलाकर तो कई सारे सवाल यहाँ से पूछे गए हैं रामायण से और महाभारत से। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये कंटेंट आपको ज़रूर समझ में आएगा और आपको लाभ पहुँचाएगा, इस उम्मीद के साथ कि आपका भविष्य उज्जवल और बेहतर हो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।